नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि आपका 14 मार्च को हिंदी का पेपर है, लगातार बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि सर आप जो है हिंदी का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 और आपका जो विषय कोड है ये आपका 051 रहने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा ये आपका 3 घंटे का होने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मीराबाई की भाषा मूलत है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है ब्रज, अवधी, राजस्थानी या फिर मालवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है राजस्थानी। सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी, कृष्णनाथ, बालमुकुंद गुप्त या फिर प्रेमचंद। तो कौन है? शेखर जोशी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह था। रेशम का फूल, अशोक का फूल, ओस का फूल या फिर शिरीष का फूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है ओस का फूल। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3, 5, 8 या फिर 10। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझाए में अलंकार है। ब्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत, विभावना या फिर विशेष सूक्ति। तो कौन सा अलंकार है? तो इसका जो आंसर है वो आपका द वाला होने वाला है। और 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पाठनीय बनाना कहलाता है। तो इसका जो आंसर है 6वें प्रश्न का ये आपका होने वाला है संपादन। दवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, श्रीदेव, महादेव या फिर त्रिदेव। तो कौन है? जयदेव। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है आपका, मर्सिया का अर्थ डैश है, प्रेम गीत, लोकगीत या फिर शोक गीत। तो क्या है बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है शोक गीत। इसके बाद में अपू के साथ 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतर डैश ने किया। तो किसने किया था? तो दूसरी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गीते, विलास गीते। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीति काल का प्रमुख रस डैश है, श्रृंगार, शांत या फिर वीर। तो क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है श्रृंगार रस। और इसके बाद में पेट में चूहे कूदना में डैश शब्द शक्ति है, अविदा, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो कौन सी है? लक्षणा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। डैश राग रात्रि में गाया जाता है, हिंडोला, दीपक या फिर भैरव। तो कौन सा राग गाया जाता है? भैरव। और इसके बाद में भारत का प्रथम समाचार पत्र डैश है, उदंत, मार्तंड, बंगाल गजट या फिर करमवीर। तो कौन सा है? बंगाल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका, गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हों। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में मोहन के शिक्षक का नाम धनराम था। तो ये आपका सत्य होने वाला है। और तीसरा प्रश्न आपका, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में 5वां प्रश्न आपका, पताल पानी, रेजानी पानी और पलार पानी के नीचे स्थित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा 5 वाला। इसके बाद में जन संचार की अपेक्षा समय सीमित होता है।
तो छठवा आपका भी असत्य हो जाएगा। इसमें आपके 2 सत्य होने वाले हैं, बाकी असत्य रहेंगे। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। ये आपकी 7 नंबर की होने वाली हैं। तो डायरेक्ट हम आपको इनका आंसर ही बता देते हैं। तो पहले का आपका जो आंसर है कविता का गांधी, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है भवानी प्रसाद मिश्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाले का। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका रत्नाकर ने निर्मित कर दी। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है स्वर्ण सड़क। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है छ वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका कवाला होने वाला है शिव शंभू के छिट्टे। और इसके बाद में 5 प्रश्न में आपका पीपर पतर पूजन लगे। तो इसका जो आंसर है 5वीं वाले का ये आपका होने वाला है ज वाला, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं भरतनाट्यम। 6वीं का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है खवाला तमिलनाडु। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं वाले का। और 7वां प्रश्न है आपका निपात। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है तुम भी आ गए। ये आपका निपात हो जाएगा, निपात का आंसर। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? उन तत्वों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। पहला है पृथ्वी, मिट्टी, जल, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से हुआ। और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो इस दूसरी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई? तो किसके अंतर्गत लिखी गई? जीवनी। जीवनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के सीधे हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और 5 प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बंगला भाषा में लिखी गई है। और 6वीं का आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है? और इसके अथवा में आप देख सकते हैं कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा? और भक्ति काल की शाखाओं के नाम लिखकर उन्हें कवियों के नाम भी लिखना है, उनके कवियों के नाम भी लिखना है। प्रगतिवाद की 2 विशेषता आपको बताना है। और कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 में। और इसके अथवा में देख सकते हैं द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना आपको लिखना है। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं मुक्तक छंद किसे कहती है? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए कोई 2, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोहन आज भोपाल जाएगा। संदेहवाचक गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक, और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है प्रश्नवाचक। और इस प्रश्न नंबर 12 आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर आपको बताना है। तकनीकी शब्द को उदाहरण आपको लिखना है तकनीकी शब्द का। और लक्षण शब्द शक्ति को उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार उदाहरण। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय बहुत ही कम है।
और बच्चों हमने जो पेपर आपको बताया था इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपकी गद्यांश पद्यांश होने वाली हैं जो कि 4-4 नंबर के होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 22 में आपको जो है राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखें जिसमें 10वीं परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति की मांग हो। और ये आपके निबंध होने वाले हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मेरे सपनों का भारत, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।